उसका ध्यान करो और सोचो हमने क्या किया। मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। मैं तो माता जी, मैं तो बिल्कुल, हम लोग तो किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन भैया अगर कोई तेरे पास बुराई करने आया तो तूने उसकी बुराई सुनी ना। अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार सबसे अच्छा, और उस परिवार में सबसे बड़े देवी देवता जो आपके पहरेदार भी हैं, आपके रक्षक भी हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं, चाहे मेरे रूप में आए चाहे किसी के रूप में आए, आ ही जाते हैं। कहते हैं बुरा किसी को ना बोलिए, बुरा ना सुनिए, कान से बुरा मत सुनो। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो उठ के चल। जो आपने बुरा समय में सुनने में और अपना दिमाग लगाने में किया, वही अगर उसमें से आधे से आधा भी उसके सामने बैठ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगे, वो मिलता है, वो रोक नहीं सकते, क्योंकि इसको भी तो दया आएगी ना। ये तो मेरे मार्ग पर चल रही है, तो कांटे हटाओ ना, तो उनके कांटे ये स्वयं चुन लेते हैं। आप मुझे कोई एक बता दो, एक इंसान जो अकेले कह दे कि मैं बड़ा सुखी हूँ। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण भगवान धरती पर आए और श्री कृष्ण भगवान जो है गोलियों से खेल रहे, खेलते खेलते उन्होंने पासे फेंके, गोलियां फैला दी। जब सारी गोलियां फैल गई तो एक गोली उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा ली, श्री कृष्ण भगवान। तो राधा रानी बोली कि प्रभु ये क्या, ये तो गलत है। बोले ये गलत नहीं है, अगर ये कौड़ी मैंने छोड़ दी तो संसार को बहुत कुछ गलत है। बोले ये है क्या? बोले शांति, ये मैंने अपने पैर के नीचे रखी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के चरणों में शांति है, बाकी तो सब कुछ मिल ही जाता है, दुख आपको मिल ही जाता है, परेशानी आपको आने मिल जाती है, कुछ चीजें फ्री में मिल जाती है। तो ये भी नहीं लगे, आप जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कह ले, जितना मर्जी कर, है ना, नहीं लगे, क्योंकि विश्वास। मैं कौन हूँ? मैं भी तो आप ही की तरह घाट मास की हूँ, वैसी आंखें मेरी, वैसी आपकी, वैसी आपकी, वैसी मेरी, मैं कोई अलग नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, आप संसारिक हो, मैं सन्यासी। भेद बताऊं तुमको मैं, गद्दी कैसी लगती। गद्दियां ऐसे नहीं लगती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ भी रह रहे हो, आप अपने पति के साथ भी रह रहे हो, आप दुनियादारी में भी लिप्त हो, आप हर चीज में कर रहे हो, और उसके बाद आप गद्दियां लगा रहे हो, तो वो बिजनेस है। गद्दी है त्याग, गद्दी है अगर मेरे पेट से पैदा हुआ और आप मेरे लिए दोनों समान, उसे गद्दियां मिलती। और गद्दियां लगाई नहीं जाती, गद्दियां ये लगवाती हैं। सच्ची गद्दी आपको जहां भी दिखेगी वो संसारिक नहीं होंगे, पारिवारिक नहीं होंगे। 18 साल हो गए मुझे त्याग किया, 18 साल। जिनकी कृपा होती है, सही बात, क्योंकि इन्होंने मुझे रहने ही नहीं दिया ना, इन्होंने मुझे रहने नहीं दिया। बहुत अपने भक्तों को खुद चुन बस। और हमारा भी एक चीज है कि माँ आपके श्री चरण में हमारा सब कुछ है, नतमस्तक है। तो सेवा के लिए चुना है तो सेवा ही करें, इसीलिए लिखा है निष्काम सेवा। इसी तरह निष्काम सेवा, और निष्काम सेवा किस तरह से होती है? यानी कि भीड़ लगा लो, बिठा लो, 50-50 लोगों को बिठा लो, नहीं ना आपने मेरी
क्या कहा, किसी ने क्या सुना, आपको किसने समझा, आपको किसी ने जाना। तो एंट्री हो गई, लाइन में आए, आ गए, चलो भीड़ लग गई। हमारे ये देखो ना, ये दुकानें हैं आजकल। बेटे अगर हम गद्दी पे बैठ के गलत करते हैं तो सजा हमें भी मिलती है। आप ये मत सोचिए कि हमें सजा नहीं मिलती। आपको तो दुनियादारी की परेशानियां होती हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि छू छोड़ देती है, दंत मारो, जितने मार सकते हो वो सिर्फ हम। ये बिच्छुओं की सेज है बेटा, ये कांटों की सेज है। बिच्छुओं में भी बहुत घास लगाई है। अगर हम गलत चलेंगे कितना टाइम दूर चलेंगे, बिजनेस है।